और ये प्रॉब्लम मुझे 10 सालों से था और हर ट्रीटमेंट करा कर के मैं थक चुकी थी सर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यहाँ तक जड़ी बूटी, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करके मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी सर। लेकिन और मेरा मेडिसिन सर चलता था 25 टेबलेट दिन भर में और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था। बॉडी सूजता जा रहा था, पूरे बॉडी में पेन रहा करता था और मैं ऐसी स्थिति में आ गई थी सर कि इस कम्युनिटी में आने के पहले 2 मंथ पहले मैं बेड पर आ गई थी और 2 मंथ से मैं बेड पर थी। लेकिन मेरा हालत ऐसे बिगड़ता गया सर कि मैं अपने से बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पा रही थी और ना ही एक डग चल पा रही थी, करवट भी नहीं ले पाती थी। इस कम्युनिटी में जब मैं आई थी सर तो मैं लेट करके ज्वाइन की थी डेमो देखने के लिए। लेकिन थैंक्स यहाँ के कम्युनिटी और कोच का कि सर मैं 8 दिन में उठ करके बैठ करके सेशन लेना स्टार्ट की और अपने से बाथरूम वगैरह भी जाना शुरू कर दी सर। मेरा यहाँ का इतना अच्छा रिजल्ट है सर कि मैं 4 मंथ में 10 केजी फैट लॉस करके और आइडियल वेट को 1 साल 11 महीना से मेंटेन कर रही हूँ। और जो मेडिसिन चल रही थी 25 टेबलेट जो 25 टेबलेट चल रही थी आज 2-3 चल रही है सर, क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस थोड़ा सा ठंड में मुझे परेशानी करती है। लेकिन अभी मैं फुल एनर्जी के साथ मैं रहती हूँ। 4-4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ सर और फुल एनर्जी के साथ सारे कामों को करती हूँ। हैप्पी एंड हेल्दी हूँ सर और कोई बॉडी में सूजन नहीं है, कोई बॉडी पेन नहीं है सर। और पर मेरा स्थिति तो मेरे हस्बैंड भी हार चुके थे सर और मैं अपनी जिंदगी से जो हार चुकी थी, यहाँ के कोच, कम्युनिटी और यहाँ के फ्यूल जो मेरा रिजल्ट लाने में बहुत ही मदद किया सर। यहाँ का गाइडलाइंस और मैंने पेशेंस रख कर सर और मैं आज तक थैंक्स। बहुत ही शानदार। सभी लोग नूतन मैडम के लिए एक बार हार्ट देंगे, क्लिप करेंगे, बिकॉज अब ऐसे अनुभव सुनकर हमको ऐसा लगता है कि हम और भी मेहनत करें, और भी लोगों से बात करें, और भी लोगों को बताएं, क्योंकि जो अनुभव आप सुन रहे हैं नूतन मैडम के, ऐसे कई सारे लोग हैं, है ना। और हमको कभी लगता ही नहीं कि ऐसा कभी होगा, कोई एक आध समस्या का समाधान हमको यहाँ पे मिल जाए। लेकिन ये कम्युनिटी में आने के बाद में मिरेकल बोलते हैं ना, चमत्कार इसी को ही बोलते हैं, है ना। जैसे आप नूतन मैडम की कंडीशन, और भी कई सारे लोग ऐसे इस कॉल पे अनुभव तो किसी नहीं ले पा रहे। हाँ सर, मेरे बॉडी में सर मेरा पूरा गांठ हो गया था सर। पैर का पीछे जो होता है गोल गोल जैसा गांठ हो गया था। मेरी उंगली सब है जो पूरा ऐठन हो गया था, सब उंगली सब मुड़ गया था सर। लेकिन जो मुड़ा है वो तो डॉक्टर बोले कि नहीं सीधा हो सकता है, लेकिन उसके आगे आपको नहीं होना। तो सर इस कम्युनिटी की नहीं देना सर कि कोई हाथ वगैरह में जो पूरा सूजा हुआ रहता था वो सूजन वगैरह नहीं है और सारे कामों को मैं कर रही हूँ सर। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच नूतन मैडम। आपके अनुभव पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आ सकते हैं, और आपके कमिटमेंट के लिए कि ऐसी कंडीशन में भी आपने सोचा कि चलो स्टार्ट करके देखते। नॉर्मली इंसान हार जाता है कि अब क्या होगा, तो बहुत ही बढ़िया। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्लेमर है, यहाँ जो भी चीजें हुई है, दवाई छूटने के बाद, बीमारी छूटने के बाद, तो कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है कि हम किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करें। एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान का हम लोग पालन करते हैं, बस उसी को अडॉप्ट करके इस तरह के बदलाव आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि जो भी समस्याएं क्रिएट हुई है, हमारी ही कुछ गलती की वजह से हुई, हमारी कुछ आदतों की वजह से हुई, हमारी कुछ खान पान की वजह से हुई, और उसको हम करेक्ट करते हैं और जीवन में ट्रेमेंडस बदलाव आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो अभी बाकी लोग हम डेफिनेटली हैंडल्स अभी अनुभव लेने वाले हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी सेशन में। तो अभी कोई ऐसे पर्सन है जिनका हैप्पी वाला बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ऐसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर हैप्पी बर्थडे है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज बर्थडे है तो उनको आज उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। दुनिया में कई सारे लोग, अच्छा कोई है एनिवर्सरी जिनकी हैप्पी एनिवर्सरी आज? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। कई सारे लोग की एनिवर्सरी भी आज, तो उन सभी लोगों को भी हमारी कमेटी की तरफ से हम उनके जन्मदिन की और एनिवर्सरी की बधाई देंगे। ओके, तो और कोई पर्सन है आज जिन्होंने डिसीजन लिया इस तरह के अनुभव सुनने के बाद में कि चलो ट्राई करके देखते हैं, और हमारे आने का डिसीजन लिया? तो एक पर्सन का वेलकम करना चाहेंगे जो अभी नाम आया, मुकेश जी, है ना, DM 673 मुकेश जी। आप कोच प्लीज स्पॉटलाइट करेंगे मुकेश गोयल जी। यस,
मुकेश जी, यस, पार्वती जैन मैडम, मुकेश जी, ओके, यस, मुकेश जी नमस्ते, अनम्यूट करिए सर, एक जगह आप रुकेंगे क्या? आपसे ही बात करनी है। यस, यस, पार्वती मैडम अभी आपने स्टार्ट किया। अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आपने अभी स्टार्ट किया है? नहीं सर, मुझे तो 1 साल होने को आ गया। 1 साल हो गया, ओके ओके, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो मुकेश जी आई थिंक कॉल पे नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, मुकेश सर अनम्यूट कर सकते हैं आप? अनम्यूट कीजिए। एक जगह पे रुकेंगे ना तो आपसे बात हो पाएगी। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ सीखने वाले, कितने लोग हैं जो सीखने के लिए रेडी हैं? है ना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब सीखते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो सीखने के लिए क्या चाहिए? 3 P's चाहिए, पेन, पेपर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। है, तो जब भी हम कम्युनिटी में बैठते हैं तो पेन डायरी लेकर बैठेंगे, फुल फोकस के साथ में बैठेंगे और जो सीखेंगे उसी को हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे तो बदलाव 100% आएगा, जो भी आप सुन रहे हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो हमारे फूड से रिलेटेड, जो हमारा अफर्मेशन पे था, है ना, कि मैं अपने बेहतरीन न्यूट्रिशन के माध्यम से अपनी सेहत को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहा हूँ। तो आज हम उसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो पीपीटी भी आपके सामने आएगा और एक पिक्चर आएगा। तो आप सभी को आई थिंक ये पता है कि हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? बिकॉज ऑफ कि यही जीवन है। जैसे कि एक पीपीटी आ रहा है, ओके, कितने लोगों को दिख रहा है? फुल स्क्रीन करता हूँ, है ना। इसकी बातें बार बार होगी, है ना, और इसको जब तक अपने अंदर एडॉप्ट नहीं कर लोगे तब तक आप बेहतर सेहत को अचीव नहीं कर पाओगे। ये हमारा जीवन है बेसिकली, है ना, हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें, है ना। एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमारी बॉडी की ये जरूरत है। क्या क्या है? बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सब चीजों के बारे में बात करने का समय हमारे पास नहीं, आगे बात होती ही है ना। तो हम एक बॉडी को सेहतमंद रहने के लिए इन सारी चीजों में से एक इम्पोर्टेंट चीज की बात करने वाले, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा है 30% प्रोटीन, अगर आप नीचे देखेंगे तो प्रोटीन। अभी प्रोटीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, तो अब वो भी आज दूर करेंगे। अभी हम को ये बताया गया है, इस कमेटी में आने के पहले तो नहीं पता था, कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। यहाँ पे आने के पहले ही पता था अच्छा खाना चाहिए, बस इतना ही पता था। अच्छे खाने में क्या है या नहीं है हमको पता नहीं। अच्छा खाना, अच्छे खाने का मतलब जो दिखने में अच्छा हो, स्वाद में अच्छा हो, उसी को अच्छा समझते थे, है ना। दिखने में अच्छा हो, स्वाद में अच्छा हो, इसी को अच्छा समझते थे। क्या ये पता था कि उसके अच्छाई में क्या अच्छा होना चाहिए? ये पता था, है ना। अच्छे का मतलब होता है कि हमारे शरीर को अच्छा पोषण चाहिए, और अच्छा पोषण कहाँ से मिलेगा? अच्छे खाने से मिलेगा। खाने में दिख तो अच्छा रहा, लेकिन उसके अंदर अच्छा पोषण है कि नहीं ये पता नहीं चलता, है ना। ये पता नहीं चलता, दैट्स व्हाई हमारी बॉडी डेफिशिएंसी में जाती है और कोई ना कोई चैलेंजेस क्रिएट करती है। तो अच्छे खाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज है वो होना चाहिए। वैल्यू मतलब उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन होना, मिनरल्स होना चाहिए, वो सारे होना चाहिए, दैट्स व्हाई वो अच्छा है। तो अभी हम आज प्रोटीन पे बात करेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है ना। हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है और जो माइक्रो रूप है, जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है ना। तो एक हमारे खाने का ही भाग है और बहुत ज्यादा भाग है ना। हमारे खाने में 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30%। तो ये कैसा होना चाहिए? तो ये क्या है प्रोटीन? ये कहाँ से मिलता है हमको? ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है
है ना, जो हमको फूड के माध्यम से मिलता है, मैक्रो ज्यादा मात्रा में जो हमको फूड के माध्यम से मिलता है, जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, है ना। इसका काम ये किससे बना होता है? जो प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली अमीनो एसिड की चेन होती है। अमीनो एसिड कई सारे प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये क्यों जरूरी है? आज हम जीरो से, शून्य से या जीरो एज से आज हम 20, 25, 50, 100 साल के हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है प्रोटीन, है ना। एसेंशियल पार्ट ग्रोथ है ना, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, बॉडी के सेल्स को डेवलप करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। बॉडी में डेली बेसिस पे टूट फूट होती है ना। टूट फूट इन द सेंस हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। और बॉडी के सारे फंक्शन, हमारे शरीर के जो भी फंक्शन के जो भी हम काम करते हैं, जैसे एग्जांपल अभी ये मैंने ग्लास उठाया है ना, ये बॉडी का एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब मैंने अपने हाथ को मूव किया, माइंड ने मैसेज दिया कि मुझे कप उठाना है, लेकिन ये बॉडी का एक होल फंक्शन है। इस फंक्शनिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और अभी आ, ये क्या किस तरीके से काम करता है? बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स एंड टिश्यूज, है ना। तो हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से बॉडी बनी। तो बॉडी की ईच एंड एवरी टिश्यूज एंड सेल्स को रिपेयर करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, हमारी बॉडी के जो एंजाइम, हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे हार्मोन्स बनते हैं, कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी चलती है, एंजाइम से बॉडी चलती है, तो इनको क्रिएट करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ा रोल है। हमारी स्किन को यंग बनाए रखने में, स्किन को हेल्दी रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद हमारे हेयर के लिए, हमारी नेल्स के लिए, सभी के लिए प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं हमारी इन सारी चीजों में समस्या आ रही है, फिर समझ जाइए कि हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन की कमी है। ओके, तो अभी प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अंडों से मिलता है, मिल्क से मिलता है, कर्ड से मिलता है, पनीर से मिलता है, चिकन, फिश, मीट, चीज, हाई क्वालिटी, है ना, हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन। अभी इन सारी चीजों से प्रोटीन मिलता है। अभी आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो भी चीजें मैंने बताई है इनसे प्रोटीन मिलता है आज के समय में? ये आप अगर फिर से एक बार बताऊंगा, अंडे से प्रोटीन मिल रहा, मिल्क से, कर्ड से, पनीर से, चिकन, फिश, मीट से पनीर आपको मिलता है। और हम डेली बेसिस पे क्या हम ये खाते हैं? डेली बेसिस पे क्या हम ये खाते हैं और हमको ये मिलता है? कितने लोग बताएंगे कि आपको पता था कि हमारे शरीर को 30% प्रोटीन चाहिए डेली डाइट में, और हम जो खाते हैं उससे मिलता है? मतलब समझ जाइए, इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज जो हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इंडिया में 10 में से 9 लोगों की डाइट में प्रोटीन ही नहीं है। अब सोचो, विदाउट प्रोटीन हमारी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी? सबको फॉलो भी कर लेते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी बनाता और अमीनो एसिड की चेन से ही हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ठंडे में सब सिकुड़ स्ट्रांग गए बना रहता घर पे। है। और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से समस्या पैदा होती है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि वो समस्या किस वजह से होती है, और फिर हम उसके लिए उसका ट्रीटमेंट कराएं।